साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। तुम्हें लाख समझाओ तुम त्याग ना कर पाओगे, करोगे भी तो ऐसा छूटेगा, ऐसा छूटेगा, इतनी तकलीफ होगी छोड़ने में जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर से कोई फांस निकाल रहा हो, ऐसे तुम्हारा पैसा निकलता है, जैसे कोई प्राण बाहर खींच रहा हो। ध्यान रखना, पैसा प्राण बन गया, पैसा जीवन बन गया, निकलता नहीं है। अभी बोलियां लगती है ना, देखना कल परसों लगेंगी, 500 बढ़ा दो, 200 बढ़ा दो, जैसे तुम्हारे प्राण खींचे जा रहे हैं उसके अंदर से। करना तो है लेकिन अभी छूटता नहीं है। ये बहरों की दुनिया है, सब बहरे लोग। यदि बहरे नहीं होते तो अपन आज महावीर को सुनने के बाद मोक्ष में नहीं होते। ध्यान रखना, बहरों की तो जिंदगी, हर साल पर्यूषण आता है, इन बहरी कानों को कुछ सुनाई नहीं दिया करता है। मान्य, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि हम कितना भी बोलें तुमसे त्याग नहीं हो सकता है। उत्तम त्याग कहे जग सारा, कहते तो सब हैं संसार में कि त्याग त्याग त्याग, होता है क्या त्याग? विचार करिए, एक टाइम की चाय छोड़ो तो सिर दुखता है मेरे भाई। पूरी जिंदगी दांव पे लगाना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। त्याग, मैं त्याग का एक आसान रास्ता बता रहा हूं। यदि उस रास्ते पर चल गए तो फिर हमारे बोलने की जरूरत नहीं। संत ने कोई अदालत नहीं लगाई, संत ने कोई फैसला नहीं दिया, संत ने केवल एक बार उनको देखा और तीनों बहरों की समस्या का समाधान हो गया। ध्यान रखना, और मैं आपसे कहता हूं, त्याग करना है, त्याग के मार्ग पे चलना है तो कुछ मत करो, कोई कठिन परिश्रम मत करो। ये शास्त्रों को रटने से क्या होगा, ये गाथाएं कंठस्थ करने से क्या होगा, ये भक्तांबर याद करने से क्या होगा, ये पूजाएं रट रट के गाने से क्या होगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन एक यात्रा है, जिंदगी एक यात्रा के समान हुआ करती है। धर्म एक यात्रा है, त्याग एक यात्रा है, जिसमें छोड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप छूट जाया करता है। ध्यान रखना है, यात्रा। कभी ट्रेन में सफर किया है, आए होंगे ना ट्रेन में, बस में, कार में। कभी ट्रेन में जो यात्रा करते हैं ना, जैसे ट्रेन की बोगी पर आप बैठ जाते हो, फिर पेड़ पौधे और गांव छोड़ना नहीं पड़ते हैं। यात्रा चालू है तो सब अपने आप छूटते चले जाते हैं। छोड़ने की क्या, सब छूट जाएंगे। ये स्तोत्र जो याद करते हो, ये चालीसा जो याद करते हो, ये पूजा पाठ जो कंठस्थ करते हो, चलते तो हो ही नहीं। ध्यान रखना, यात्रा पे तो हो ही नहीं, तुम तो एक ही जगह बैठकर गाए जा रहे, उत्तम त्याग कहे जग सारा, औषधि सा गा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इस यात्रा पे चलना भी तो प्रारंभ करो। जो चलता है उसका त्याग होता है, वो जो ठहरा रहता है उसका कभी त्याग नहीं हुआ करता है। कदम बढ़ाओ त्याग की तरफ, ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, संतों की संगति में रहो, त्याग करना नहीं पड़ता। त्याग उन्हें देखकर अपने आप होने लगता है, सहज होने लगता है, त्याग हो जाता है। आज मैं यहाँ हूँ, मेरा चतुर्मास, इतने लोग, तुम त्याग करके आए हो या हो गया? विचार करिए, किसके साथ बैठे हो? साधु संतों के साथ बैठे हो? ये 10 दिन तक रंगीन वस्त्रों का त्याग कराया या हो गया? एक बात बताना, एक बार भी रंगीन कपड़ों की याद आई? 10 दिन, आज 8वां दिन है, ऐसा लगा कि बहुत महंगी साड़ी होना चाहिए, ऐसा लगा कि बहुत कीमती आभूषण होना चाहिए, ऐसा लगा कि बहुत एक मकान और बन जा। 10 दिन काहे में खो गए तुम? ध्यान रखना, संत ने देखा, समस्या का समाधान हो गया और तुम संत के पास आकर बैठ गए, तुम्हें त्याग करना नहीं पड़ा, त्याग अपने आप हो जाया करता है। तब लो सतसंगति नित्य रहे, जब लो मम संयम चित्त गहे, जब लो नहीं नाश करो अरि को, शिव नारी बरो समता धरी को। कुछ मत करो,
साधुओं के साथ रहना सीख लो, त्याग तपस्या अपने आप हो जाती है। ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप हो जाए। ये सफेद कपड़े अपने आप आ गए, ना ये याद दिला रहे हैं पुराने कपड़ों की, ना ये याद दिला रहे हैं घर की। चलो कोई बात नहीं कि एक टाइम भोजन शाम को जल ले रहे हो, घर में क्या करते हैं बोलो? दिन भर खाते पीते रहते ना। ये त्याग कराया या हो गया? मैं तो कहता हूं कि संतों की संगति कर लो, संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार अपने आप छूट जाया करता है। ध्यान रखना है। ये शिखर चंद जी जो कलकत्ते से आकर बैठे, इतने दूर से यहाँ के शिविर में आकर बैठे, कोई बंबई से आया, कोई लखनऊ से आया, कोई एटा से आया, कोई दूर दूर से लोग आए हैं, सब छूट गया, छोड़ा नहीं। मालूम है, जब 14 के बाद घर जाओगे ना, 10 दिन तो घर की याद नहीं आई, लेकिन रास्ते भर के सफर में शिविर याद आते रहेगा। ध्यान रखना, ये धर्म याद आएगा, ये क्रियाएं याद आएंगी, ये पूजन पाठ याद आएगा, परिवार याद नहीं आएगा। यही 2-4 दिन तो वही धुन बनी रहेगी। सुबह रात को सोगे, सवेरे नींद में उठोगे, लगो चलो योगा करना है, अरे फिर लगेगा यार अपन तो घर में आ गए, कहाँ का योगा होगा, है ना? ये संतों की संगति का प्रभाव होता है। मान्य छूट जाता है, बिना किए छूट जाता है, पर यात्रा पे चलना पड़ेगा। बैठे बैठे तो यात्रा नहीं होगी ना, बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, और अपने सदा अपने ही रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। ध्यान रखना, छूटता है। जीवन एक यात्रा है। एक बात याद रखना, बचपन छोड़ा या छूट गया? बोलो, छोड़ा या छूट गया? जवानी, ऐसा कोई मिला कि अब मैं जवानी का त्याग करता हूं? कोई मिला आज तक? उत्तम त्याग है, आओ अपनी जवानी का त्याग करते हैं, आओ अपने बचपने का त्याग करते हैं। नहीं, ये छूट जाते हैं, ये पड़ाव है। जीवन की जब यात्रा होती है, आयु की यात्रा होती है, बचपन कब छूट गया पता नहीं चला, जवानी कब छूट जाएगी पता नहीं चलेगा, बुढ़ापा आया कि जवानी छूटी, और मौत आई कि बुढ़ापा छूट जाएगा। ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ना कष्टदायक लगता है ना, त्याग कष्टदायक लगता है जब तुम त्याग करते हो, और त्याग आनंद बन जाता है जब त्याग अपने आप हो जाया करता है। साधुओं के साथ रहना सीख लो, सब त्याग हो जाएगा। ये लोग रहना सीख गए, कपड़े उतर गए, अब कुछ याद नहीं आते कि यार शर्ट कैसा था, टी शर्ट कैसी थी, कैसे घूमते थे, कैसा जीन्स था। अब इनको बोलो कि पहन लो, बोल के देखना। जैसे तुमको कठिन है ना कि उतार लो, वैसे इनसे भी ज्यादा कठिन है कि अब नहीं पहन सकते। ध्यान रखना है। अब आनंद जीवन में बरसने लगा है, साधना का, तपश्चर्या का। एक बात कान खोल के सुन लेना, सत्ता कभी ऊंचाइयों पर नहीं ले जाती। सत्ता में बैठे रहोगे, पदों पर बैठे रहोगे, ऊंचाइयां कभी नहीं मिलेंगी, पतन ही होगा, नीचे ही जाओगे। वो जो त्याग में चलता है वो ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता है जीवन में। कभी ख्याल किया, अपने यहां चक्रवर्तियों का कथन है, आगम चक्रवर्ती की 2 गति है, 3 गति है चक्रवर्ती की, या तो स्वर्ग जाएंगे, या नरक जाएंगे, या मोक्ष जाएंगे। ध्यान रखना, चक्रवर्ती 3 गति में ही जाता है। नरक भी जाएगा तो हल्के पुल्के नरक में नहीं, क्वालिटी वाला 7वां नरक। ध्यान रखना, मोक्ष जाएगा तो 8वीं भूमि में पहुंचेगा। ध्यान रखना है, चक्रवर्ती वही है, वही सब वैभव, 12 के 12 चक्रवर्ती, 96,000 रानियां सबकी होंगी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 9 निधि 14 रत्न के स्वामी,
सटखंड अधिपति, ये चक्रवर्ती का वैभव होता है। ये वैभव दोनों को मिलता है, चाहे वह मोक्ष जाए या नरक जाए, वैभव तो एक सा मिलेगा। 365 रसोई। चक्रवर्ती के सुख मालूम है? कितना सुख होता है चक्रवर्ती को पता है? जिस सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मनुष्य गति में जिस सुख की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, उससे लाख गुना ज्यादा पुण्य का फल चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। तुम सोच ही नहीं सकते कैसा सुख होगा। तुम्हारी सोच से बाहर है वह सुख। तुम्हारे सुख तो ये ठीकरों के है ना, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पैसा, मेरा कंगन, मेरा रुपया, मेरा दुकान, बस यही थोड़े बहुत सुख है तुम्हारे। और इससे ज्यादा क्या सोचोगे? ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति का सुख भोग लोगे, ज्यादा से ज्यादा बिल गेट्स बन जाओगे। जो बिल गेट्स को धन दौलत और सुख मिला है ना, वो चक्रवर्ती के चपरासी को मिला करता है। ध्यान रखना, इतना सुख चक्रवर्ती का है, आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच वहां तक आपका ब्रेन जाएगा ही नहीं, जितना सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। साधारण थोड़ी है कि 10-11 हजार की बोली ले ली, हम चक्रवर्ती हो गए। सुख तो गया एक तरफ, 11 हजार चुकाने में रो रहे हो। ध्यान रखना, ये चक्रवर्ती है ना, कितना सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। विचार किया है? सोचा है कभी कितना सुख होता है? जो उसकी पटरानी होती है ना, तुम तो एयर कंडीशनल रूम में रहते हो, उसकी पटरानी की देह कैसी होती है मालूम है? गर्मी के दिनों में ठंडी होती है और ठंडी के दिनों में गर्म होती है। उस पटरानी का भोग चक्रवर्ती 365 दिन करता है। भरत जी महाराज, आप सोचेंगे यार इतना भोग भोगने वाला मोक्ष कैसे चला गया? और हमारे पास तो ठीकरे भी नहीं है, और आज भी मोक्ष का कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। कितना सुख, कितने रसोइये मालूम है? 365 खाना बनाने वाले उनके घर में। 9 निधि 14 रत्न का स्वामी चक्रवर्ती, और वो मोक्ष चला जाता है। अपने पास क्या है? नौकरानी की तनख्वाह 3 महीने से नहीं दे रहे हो, रो रही है तुम्हारे नाम से। सम्राट है, क्या कमाया तुमने अपने जीवन में? इतना वैभव चक्रवर्ती का है। वो चक्रवर्ती मोक्ष चला जाता है। उसी में से कुछ चक्रवर्ती नरक चले जाते हैं। कौन नरक, कौन स्वर्ग, कौन मोक्ष? एक बात ध्यान रखना, जो चक्रवर्ती सिंहासन पे मरता है वो 7वें नरक पे जाता है, और जो चक्रवर्ती सब कुछ त्याग के दिगंबर संन्यास ले लेता है वह मोक्ष की यात्रा कर लिया करता है। ध्यान रखना, तो ये जो जोड़ा है, जो वैभव है, ये सुख नहीं है। ध्यान रखना, ये त्याग नहीं है। जो चक्रवर्ती त्याग करता है वह निर्वाण को, ये जैन धर्म डंके की चोट पर कहता है कि परिग्रह में बैठा हुआ आदमी कभी अपने जीवन में मोक्ष की यात्रा नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और बरसों नहीं इस जन्म में, और इस जन्म नहीं तो कई जन्मों के बाद जब भी मोक्ष की यात्रा होगी ना, तो ध्यान रखना, तुम्हारे धन पैसा रुपए के सिक्कों से नहीं, जब भी होगी तो निर्गंथ मुद्रा से निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखना, जब भी होगा ये सब त्यागना ही पड़ेगा, और जब त्यागना ही है तो फिर देश किस बात की? ये परिग्रह में बैठा हुआ व्यक्ति नरक की यात्रा करता है। सोचना है कैसा होता होगा उसका जीवन। कभी विचार किया चक्रवर्ती पर? जो चक्रवर्ती जिसके आदेश पे 6 खंड चला करता है, जिसके आदेश पर आर्यावर्त चला करता है, 5 मिलेच्छ और 1 आर्य खंड का स्वामी चक्रवर्ती होता है। तुम कितने खंड के स्वामी हो? बोलो बोलो भाई बोलो।
पहले होते थे 1 खंड का मकान, 2 खंड का मकान, 3 खंड का मकान, वो भी बरसात में चूंता था। अब तो फ्लैट में रहते हो ना, उसके भी मालिक नहीं हो। जैसे ही बेटा बड़ा होगा कहेगा बापू निकल जाओ, अभी फ्लैट हमारा है, तुम्हारा नहीं है, ध्यान रखना, सोचना है। 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती, लाखों सेना, करोड़ों उसके सैनिक, आवाज नहीं कर पाता था चक्रवर्ती और वस्तु की प्राप्ति हो जाती थी। सोचो जरा एक बार कि वह चक्रवर्ती दीक्षा लेकर उसी राजधानी में जब आहार को आता है, सोचो जिसके पास 32 चमर डुल रहे हो, सिंहासन पर बैठा हो, वो नग्न दिगंबर भेष रख के उसी अपनी राजधानी में अंजलि भर आहार के लिए हाथ फैलाता है। क्या बदल गया? आदमी तो वही है, राज्य भी वही है, संपदा भी वही है, क्या छूट गया? क्या छूट गया चक्रवर्ती का? बोलिए, क्या छूट गया? वही सम्राट, वही वैभव, वही धन, सारी चीज वही है। अपनी ही नगरी में जो विचरण कर रहा है कि जब तक कोई देगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। जो दोनों हाथ लुटाता था आज अन्न के दाने के लिए घूमता है। तीर्थंकर जिसकी सेवा में साक्षात देवलोक खड़े हैं, असंख्यात देवी देवता खड़े हैं, इंद्र सब कुछ व्यवस्था करता है, लेकिन जब आहार को उठते हैं, बोलो कोई सम्राट अपने ही नगर में नग्न विचरण करे, अपनी ही राजधानी में, क्या छूटा? चक्रवर्ती का क्या छूटा? बोलो, वैभव, धत की वैभव छूटा? वैभव तो वैसे ही है, वही महल खड़ा है, वही दास दासी खड़े हैं, कहां छूटा? राजधानी भी वही है, अधिकार छूटा। ध्यान रखना, अधिकार चक्रवर्ती का छुड़ाया गया या छूट गया? किसी ने सजा दी, किसी ने दंड दिया, क्या छोड़ा चक्रवर्ती ने? अधिकार छोड़ दिया। और मेरे भाई, जो अधिकार छोड़ देते हैं वो ही त्यागी कहलाया करते हैं। आदमी तो दान देकर भी अधिकार जमाता है, आदमी तो दान देकर भी कहता है मेरा नाम लिखा है या नहीं लिखा है। दे दी वस्तु फिर किस नाम की चाहत है? वह तो तुमने दान में दे दी ना, मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा स्थान नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं लिया, दे के भी अधिकार नहीं छोड़ा। एक सज्जन आए यहां पे जिनशरणम में, बोले मैंने एक रूम लिया है, उस पे मेरा नाम लिखा है, तो क्या करें? उसका किराया हम नहीं देंगे। तो कहा क्यों? बोले हमने बनवाया है। चक्रवर्ती 6 खंड को कहता है अधिकार छोड़ता है कि मैं अपने ही राजधानी में अब बिना दिए कुछ नहीं लूंगा। चक्रवर्ती तो कह सकता था कि सब कुछ मैंने बनाया है, मुझे मांगने की जरूरत क्या है, लेकिन जैसे ही अधिकार भाव छूटता है, लेकिन आदमी कहता मेरा रूम, मेरा नाम, क्या छोड़ा तुमने? त्याग किया है। उत्तम त्याग कहे जग सारा। कहां त्याग हुआ तुम्हारा? नाम तो बंधा है ना उस पे। विचार करना है, वृत्ति को देखना है, अपने मन को देखना है। चक्रवर्ती ने अधिकार छोड़ दिया। मैंने सोचा कि ये चक्रवर्ती जो त्याग नहीं करते वो नरक क्यों जाते हैं? परिग्रह से नरक क्यों जाते हैं? मालूम है, चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है और यदि वह उस वैभव का त्याग नहीं करता है ना, तो मालूम है क्या होता है? 6 खंड में जितनी भी हिंसा होती है, जितना भी झूठ बोला जाता है, जितना भी मांसाहार होता है, जितने भी बलात्कार होते हैं, जितनी भी हत्याएं होती हैं,
प्रॉपर्टी किसकी है? किसकी है? उसका भी शेयर होल्ड है कि नहीं? बोलिए। जब तक सम्राट है उस हिंसा में चक्रवर्ती का भी शेयर है, क्योंकि वो सम्राट है। उस चोरी में चक्रवर्ती का भी शेयर है। उस चोरी में जितना बड़ा साम्राज्य उतना बड़ा पाप। ध्यान रखना, उस पाप में जब वो शेयर होल्डर बन जाता है तो नरक तो वो भी जाएगा ना। एक बात बताओ, जब तक प्रॉपर्टी पर तुम्हारा अधिकार है तो प्रॉपर्टी टैक्स कौन देगा? भले वहां तुम्हारा कोई भी रहता हो उस मकान में, जब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है टैक्स कौन देगा? किराएदार या तुम? किससे लिया जाएगा? क्यों? रहते तो नहीं हो उस मकान को, कभी तुमने देखा ही नहीं, बना के छोड़ दिया। मैं देखता हूं ना, बिहार करता हूं, फार्म हाउस बने हुए हैं। फार्म हाउस में कितने देर रहता है आदमी? कौन देखता है उसको? चौकीदार। कौन देखता है उसको? स्टाफ। लेकिन एक बात बताओ, उस फार्म हाउस में जो भी पाप होगा किसे लगेगा? चौकीदार को? मालिक को? वो जितना करेगा उतना लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा पाप तो तुमको लगेगा, क्योंकि तुम उसके मालिक हो। मालिकाना हक है आपका। ध्यान रखना, सरकार आपसे टैक्स लेगी। ध्यान रखना, ड्राइवर गाड़ी में ऐश करता है, एसी चला के सो रहा होगा आराम से। लाखों रुपए की गाड़ी तुमने खरीदी, मालिक तुम हो। तुम तो थोड़ी दूर पैदल भी चल लेते हो, ड्राइवर तो एक कदम पैदल नहीं चलता है। ध्यान रखना, गाड़ी का असली सुख कौन भोग रहा है? ड्राइवर या तुम? तुम तो यहां गर्मी में बैठे, वो तो एसी चला के बैठा होगा आराम से। तुम तो यदि अंदर रास्ता है तो उतर के पैदल भी चले जाओगे, ड्राइवर वहीं खड़ा रहेगा गाड़ी लेकर के। ध्यान रखिए, सारा सुख गाड़ी का वो भोगता है, लेकिन जब गाड़ी में कुछ दुर्घटना घटती है तो ड्राइवर पकड़ा जाता है या मालिक पकड़ा जाता है? विचार करिए। आप कहते ना कि हम तो थोड़ी देर को बैठते हैं, दिन भर ये बैठता, इसको उठा के ले जाओ। नहीं, हक तुम्हारा है। मान्यवर, जो व्यक्ति हक जमाते हैं वो परिग्रही होते हैं, और जो हक छोड़ देते हैं वह उत्तम त्याग के धनी हुआ करते हैं। ध्यान रखना।